इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि किसी के यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो की शुरुआत सियाराम के नाम से हो। और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि किसी को अपने चैनल का पहला रिव्यू वीडियो रामायण के टीजर के रिव्यू का बनाने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं राज और आप हैं मेरे चैनल RRR यानी कि रिव्यू एंड रिएक्शंस बाय राज पर। चलिए अब आते हैं रामायण के टीजर पर। टीजर शुरू होता है एक हेडफोन के चित्र और एक संदेश के साथ कि यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। आजकल YouTube पे यदि वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हेडफोन दिखाया जाता है तो मतलब ये समझ लो कि वीडियो या फिल्म बनाने वाला अपने वीडियो के बैकग्राउंड और गानों की धुनों की सफलता को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। खैर, हेडफोन के बारे में आगे बात करेंगे। टीजर की शुरुआत बहुत भारी भरकम VFX से होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दिखता है कि VFX के बीच बड़ी ही सुंदरता से प्रभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाया गया है। VFX के साथ साथ रामायण के कालखंड से भी पहले की घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है। बताया है कि जब रावण ने प्रभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर देवी देवताओं का अस्तित्व खतरे में ला दिया था, तब विष्णु जी ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था। और उसके बाद स्क्रीन पर VFX के साथ दिखते हैं हमारे प्रभु श्री राम। रणबीर कपूर की VFX से बनाई गई श्री राम की आकृति ने तो मन ही मोह लिया। रणबीर कपूर की श्री राम के रूप में छवि बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा हमने प्रभु श्री राम को बचपन से पोस्टर्स कैलेंडर्स में देखा है, या फिर प्रभु श्री राम की जैसे हमने बचपन से कल्पना की है। यहाँ तक आने पर यही महसूस होता है कि रणबीर कपूर की कास्टिंग श्री राम के रूप में सही की गई है। रणबीर कपूर के इस मोहक रूप से मंत्रमुग्ध होना चालू हुए ही थे कि रावण का रौद्र VFX रूप हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। और भला खींचे भी क्यों ना, जब इसमें हमें हमारे KGF वाले रॉकिंग सुपरस्टार यश की झलक दिखती है और एक बार फिर एहसास होता है कि फिल्म की कास्टिंग एकदम सटीक की गई है। इसी बीच यदि आपने सच में हेडफोन लगाया हुआ है तो आपको एहसास होता है कि भैया कोई तो जादू या कोई तो नशा आपके जो कानों से होते हुए आपके दिमाग तक धीरे धीरे चढ़ रहा है। ऐसा धीमा नशा चढ़ाने वाला जादूगर AR रहमान के अलावा और कौन हो सकता है। पर इस नशे में कुछ ज्यादा ही नशीलापन है। तब स्क्रीन पर नजर AR रहमान के अलावा एक और नाम पर जाती है और वो है हैंस जिमर। ये तो भाई साहब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि हैंस जिमर वही हैं जिन्होंने इंटरस्टेलर, ड्यून, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज और जाने कितनी ही हॉलीवुड मूवीज में बैकग्राउंड स्कोर या ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज किए हैं और 2 बार ऑस्कर भी जीता है। वाद्य यंत्रों की सुरीली और महीन धुनों और रामायण के घटनाक्रम से प्रेरित अत्यंत ही मनमोहक VFX के साथ फिल्म की मुख्य कास्ट सनी देओल, साई पल्लवी और रवि दुबे का नाम दर्शाया गया। इस सब के बाद फिल्म का नाम स्क्रीन पर आता है और साथ में एक मधुर आवाज के शब्द आता है, सियाराम। बस यहीं पे AR रहमान और हैंस जिमर, जो कि अपने आप में ही मास्टर्स हैं, उनके मास्टरी से निकले प्रोडक्ट की उत्कृष्टता दिखाता है। और 8 अकेडमी अवार्ड विनर DNEG के VFX देखने के बाद मन में ये ख्याल आता है कि यदि ये फिल्म IMAX में नहीं देखी तो वो पाप से कम नहीं होगा। पाप और पुण्य के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से प्रभु श्री राम के रूप में रणबीर कपूर एक पेड़ पर चढ़कर तीर चलाते दिखे। बस कुछ सेकंड के इस रणबीर दर्शन ने फिर से एहसास दिला दिया कि भाई साहब पिक्चर की कास्टिंग तो एक नंबर है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे कैसे जान छोड़ने वाले थे। जाते जाते कंबल लपेट कर जाते हुए एक आदमी को भी दिखा दिया। उसकी आंखों से इतना तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं रावण है। और फिर एक बार नीतीश कुमार ने एहसास दिला दिया कि भैया फिल्म की कास्टिंग तो जोरदार है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन अभी फिल्म आने में 1.25 साल है तो कहने के बहुत मौके मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा, इंतजार मुश्किल हो रहा है 2026 दिवाली का। जिस प्रकार से ये टीजर फिल्म का स्वभाव दिखा रहा है उससे लगता यही है कि फिल्म हिट हो या फिर आदि पुरुष की तरफ फ्लॉप, बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर जरूर बनेगी। टीजर के लिए 10 में से 10। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और